ये मैंने आपको एक चीज बताई। दूसरी चीज, इस दुनिया में हम आए हैं टेस्ट के लिए, हमारा टेस्ट हो रहा है और हर इंसान का अलग अलग अंदाज में टेस्ट होता है। और इस दुनिया में अगर इविल मौजूद है तो वो इविल जरिया है हमारे अंदर ह्यूमन नोबल क्वालिटीज को डेवलप करने का और अलग अलग फील्ड में प्रोग्रेस करने का। और अगर हमारे अंदर और इस दुनिया में इविल नहीं होता तो बताइए टेस्ट का मतलब क्या होता? अगर मैं अपने स्टूडेंट को एमसीक्यूज दूं और उसमें सिर्फ राइट आंसर लिख कर दे दूं और कहूं तुम्हारा टेस्ट हो गया, ये मीनिंगलेस है। इस दुनिया में अगर हम टेस्ट के लिए आए हैं तो जाहिर है गुड एंड इविल दोनों मौजूद है। तो अगर गुड एंड इविल दोनों मौजूद है तो ये इविल भी खुदा का बनाया हुआ है? जी हाँ, खुदा का बनाया हुआ है। लेकिन अच्छा, चलो अच्छी बात। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल खुदा ने बनाया। अभी तो ये है कि जो मेजॉरिटी है दुनिया में वो इविल है, तो ये खुदा एक्चुअली इविल के साइड पे लग रहा है मुझे। बिल्कुल भी मेजॉरिटी में तो वो है। क्या बात कर रहे हैं भाई आप? कोई भी जो मुंसिफ होगा, चाहे आपका अपना घर हो जिसके आप सबसे बड़े हैं, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो जो आप चलाते हैं, वहां पर आप इविल रखेंगे साबित करने को कि बाकी लोग शरीफ हैं? मेरी बात सुनिए, क्या ये आर्ग्यूमेंट ही गलत है? अगर जब तक अभी के समय एथिस्ट का एक सवाल बहुत जोर से चल रहा। वो हम मुसलमानों को कहते, तुम्हारा अल्लाह रहमान है तो गाजा के मरते हुए बच्चों पर क्यों नहीं रहम कर रहा? अब बेचारे हमारे भोले भाले अवाम इस बात पर फंस जाती। ध्यान से समझो, ऐसे तो अल्लाह ने 5 आलम बनाया है, आलम अरवाह, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम हश्र, आलम आखिरत। आलम अरवाह में पैदा होने से पहले सभी का रूह रहता, फिर उसके पैदा होने के लिए रूह दुनिया में आती, तब आलम दुनिया शुरू होता। इस आलम में लोगों का इम्तहान होता, फिर जब मौत आए उसके मरने के बाद आलम बरज़ख शुरू होता। इस आलम में लोगों की रूह क़यामत का इंतजार करती और उसके बीच में उसके जन्नती या जहन्नमी होने का झलक दिखा दिया जाता। फिर क़यामत होने के बाद आलम हश्र शुरू होता, जहाँ लोगों को वापस जिंदा किया जाएगा और सभी को एक जगह खड़ा किया जाएगा। फिर आलम आखिरत होगा, जहाँ फैसला किया जाएगा कि कौन जन्नत जाएगा और कौन जहन्नम। हम अभी जिस आलम में है वो आलम दुनिया है। ये आलम में हमारा इम्तहान होता। अब इम्तहान कैसा भी हो सकता। किसी को दौलत देकर देखा जाएगा कि वो उन पैसों को कहाँ खर्च करता, किसी से दौलत लेकर देखा जाएगा वो रोजी रोटी कहाँ से कमाता। यानी इस आलम दुनिया में लेकर, देकर, छीन कर, नवाज कर तुम्हारा इम्तहान होगा। इसके बारे अल्लाह फरमाया, और जरूर हम तुम्हें आजमाएंगे कुछ डर और भूख से, और कुछ मालों और जानों और फलों की कमी, और खुशखबरी सुना उन सबर वालों को। यानी अल्लाह ने खुद फरमाया हमें डर, भूख, मौत के जरिए आजमाएगा। अब जो गाजा के बच्चों पर यहूदी जुल्म कर रहे हैं, ये तो है कि गाजा के लोगों पर आजमाइश हो रही, पर उनके साथ साथ बाकियों की भी हो रही। जैसे सऊदी अरब के नजदीक हुकूमत जो कुदरत रखते हुए अपने घर में छुप गए। अल्लाह ने इनको ताकत दे रखा तो बुज़दिली दिखाकर चुप रहे। और ये कहना कि अल्लाह उन्हें बचा क्यों नहीं रहा, इसमें अल्लाह ही की हिकमत है। अगर अल्लाह सारे लोगों को हमेशा दुनिया में ही बचा ले और जालिमों को दुनिया में ही सजा दे दे तो आलम आखिरत में फैसला क्या होगा? अल्लाह यहाँ इसलिए जालिमों को ढील दे रहा ताकि आखिरत में उनको पकड़ सके। जैसे अल्लाह फरमाता, और हरगिज अल्लाह को बेखबर न जानना जालिमों के काम से